start. So this is your first class, right? First lecture maths का. Overall भी I think first lecture ही है. और आज हम लोग इंट्रो ही करेंगे, ज़्यादा थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा. लाइक हम लोग IIT के लिए आए हैं, राइट? सो ये कम्प्लीटली थोड़ा डिफरेंट होने वाला है नॉर्मल. और जो भी आपको फैकल्टीज बोलेंगे मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, आपको वो फॉलो करना है बस. एंड ये सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे. जो भी आपको बोला जाएगा वो फॉलो करना है और थोड़ा ट्रस्ट रखना है. और मैथ्स में तो खास करके वो फॉलो करना है. और बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं सोचना है कि बहुत टफ होता है ये वो, कोई ज़रूरत नहीं. अगर जो भी आपको बोला जाएगा वो आप फॉलो करोगे तो बहुत इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं. और मैथ्स में कोई डिफरेंट बुक्स भी लेने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे बुक्स खरीदने हैं, ऐसा कुछ नहीं है. जो भी है रेजोनेंस की तरफ से जो भी मटेरियल्स आपको मिलेंगे वो मोर देन इनफ, वही सॉल्व करना है अपने को. और उससे ही आपको सारे होमवर्क्स भी दिए जाएंगे. ओके, इन मैथ्स ऑल्सो. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज आज हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर अपना FM1 फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 वही स्टार्ट करने वाले हैं. तो कुछ स्क्रीन विजिबल है? यस सर. ओके. और क्लास में आप जितना एक्टिव रहोगे एटलीस्ट इन ऑनलाइन लेक्चर्स उतना अच्छा रहेगा, राइट? और बात करो, बोलो एटलीस्ट. आई थिंक ओके अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो कैमरा ऑन करने के लिए, आई अंडरस्टैंड, नो इश्यूज. लेकिन एटलीस्ट आप बात करो. ओके, मैं कुछ पूछूं तो उसका जवाब देना है यस सर, नो सर, तो मेरा भी मन लगा रहेगा, राइट? मैं भी और ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ा पाऊंगा. नेक्स्ट थिंग इज नोट्स बनाना है आपको. प्रॉपर नोट्स आपके होने चाहिए. जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा वो आपको एक अच्छे बुक में लिखना है. और कई चीजें होंगी लाइक मैं जो लिखूंगा नहीं बट मैं बोलूंगा. जो भी मैं लिखूंगा वो तो आपको नोट डाउन करना ही है. बट फ्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मैं सिर्फ लाइक बोलूंगा, तो आपको वो खुद समझना है कि शायद ये इंपॉर्टेंट है एंड आपको नोट डाउन कर लेना है वो नोट्स में, क्योंकि नोट्स बहुत काम आने वाला है. ये एंटायर ईयर आपको नोट्स कुछ ज्यादा ही काम आने वाला है. क्योंकि कभी क्या होता है कि अपने को उस टाइम में लगता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स हम भूलने लगते हैं. और वो रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है नोट्स. तो नोट्स प्रॉपर बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज, जो होमवर्क आपको मिलेगा उसके लिए अलग बुक रहना चाहिए आपका. दूसरा नोटबुक बनाओ होमवर्क के लिए. और एक आपको DPP मिलेगा होमवर्क में. टू डिफरेंट थिंग्स. फर्स्ट इज शीट और सेकंड इज DPP. तो शीट का आप एक अलग बुक रखो, DPP का एक अलग बुक रखो तो बहुत अच्छा रहेगा. ना DPP क्या होता है आपके आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आ रहा होगा आपके मन में. DPP इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम. और ये आपको लाइक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है तो आपको करना ही है, फिक्स है. और ये हम लोग क्लास में डिस्कस भी करेंगे. DPP डिस्कशन होगा. और उसका DPP बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे तो तभी ऐसा ना हो जाए कि पीछे के चैप्टर्स थोड़ा बहुत भूल रहे हैं हम लोग. तो DPP में क्या होता है कि पीछे के चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो भी तभी सॉल्व करने से पीछे का भी रिवीजन होता रहता है. वो आपको धीरे धीरे खुद ही पता चलेगा. तो DPP में टाइम भी ऐसे मेंशन होता है कि आपको किस टाइम लिमिट में करना है. 30 मिनट्स, 13 मिनट्स, 20 मिनट्स, कुछ भी टाइम, जो भी टाइम में DPP आपको करना है ट्राई करो उस टाइम लिमिट में आपको वो अटेम्प्ट करना है. DPP अटेम्प्ट करना उतना ही जरूरी है. और कभी मिस नहीं करना है. कभी हो सकता है मैं आपको ना बोल पाऊँ कि आपको DPP नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी आपको करके आना है. स्टिल अगर मैंने नहीं भी बोला है तो आपको DPP करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे वो डिस्कस होगा. ओके, तो DPP मस्ट है करना. शीट ऑफ कोर्स जब भी मैं बोलूंगा, जब ये चैप्टर खत्म होगा या ड्यूरिंग वो और चैप्टर के लाइक स्टडीज के टाइम में भी हो सकता है कि शीट में आपको सॉल्व करने बोलूं, तो शीट भी आपको करते रहना है.
ओके, अभी फिलहाल कोई भी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको दिया जाएगा रेजोनेंस की तरफ से ही, उससे क्वेश्चंस आपको करते रहना है। ओके, और कोई भी डाउट, कैसा भी प्रॉब्लम, कुछ भी हो, जिस नंबर से मैंने मैसेज किया था लिंक, आप उस पर भेज सकते हो। कोई भी आपकी डाउट हो, क्वेश्चंस, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, आप वो मैं व्हाट्सएप पे भी आपको बता दूंगा। ओके, तो आप कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, बात कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, व्हाट्सएप पे आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं मेरे से, कोई इशू नहीं है। ओके, तो आप लोगों को कोई कुछ एनी डाउट, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, या मैं कंटिन्यू करूँ ये चैप्टर? एनीवन वांट्स टू आस्क Yes, sir. एनीथिंग? Continue. कोई है डाउट किसी का? नहीं नो ना? सर। ओके, सो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 में हम लोग कंप्लीटली बेसिक्स देखते हैं, जो आपने 10th तक की चीजें पढ़ी हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी रहता है, जैसे लॉग, इनइक्वालिटी, ये सब एक्स्ट्रा आता है, सेट थ्योरी, ये सब आपने नहीं पढ़ा होगा, बट ये सब स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक्स देखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज नंबर्स। नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स क्या होता है, लाइक डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, राइट? नेचुरल नंबर क्या होता है, आई थिंक यू ऑल नो। अगर नहीं पता है तो भी मैं बोल देता हूँ एक बार, ये सब नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सुन लो बस, रिवीजन हो जाएगा आपका। सो नेचुरल नंबर इज all the counting numbers, right? 1 2 3 4 5 6 7 8, these are natural numbers. Whole numbers, all the counting numbers and zero, whole numbers होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, these are whole numbers, पता होना चाहिए। And one more thing, कि natural number को n से represent किया जाता है। So if this is a box जिसमें सारे वर्ल्ड के नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, उसे मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा, मींस नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है n से। ओके, और उसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इफ मैं एक और बॉक्स बनाऊं और मैं आपसे कहूं कि दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द होल नंबर्स, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स जो होता है वो सब होल नंबर तो होता ही है, राइट? कोई भी नेचुरल नंबर होता है Yes, वो, sir. और उसे W से रिप्रेजेंट करता है। उसमें अब ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स यहाँ से दिख रहा है, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, वो भी दिख रहा है, बिकॉज 0 एक एक्स्ट्रा आ जाता है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट एक और बॉक्स बनाते हैं और उसमें मैं लिखता हूँ सारे इंटीजर्स, और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर, ये रिप्रेजेंटेशन के जो ये लेटर्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो नेचुरल नंबर इज n, होल नंबर इज w, इंटीजर्स इज i और z, दोनों से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। सो इंटीजर्स का डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो? डेफिनेशन ये हो सकता है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। सेट ऑफ ऑल natural numbers, negative of natural numbers, and 0 is integers. For example, -5, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, these are integers. Okay, तो सारे whole numbers तो integer होंगे, but not all integers are whole numbers. वो आपको ये डायग्राम से दिख रहा है। Okay, understood? बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ऐसे ही आप बोलते रहोगे तो अच्छा रहेगा। ये सारे इंटीजर्स किसमें, और इसके बाद आप लोग बताइए ये बॉक्स में क्या लिखूं? तो बोलना चाहेगा? रैशनल रैशनल नंबर्स, जैसे q से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है, इफ a number can be written in the form of p by q, where q cannot be equals to 0, and p and q are integers, या p and q are co-primes. Co-prime numbers क्या होता है, मैं इस पे भी आऊंगा थोड़ी देर बाद। ओके, सो रैशनल नंबर जो भी नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 by 3, 4 by 5, 9 by 11, 26 by 11, 2 by 3, 1 2 3 4 0, ये सारे क्या हो गए रैशनल नंबर। सो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स। तो जो भी इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर तो होते ही होता है। ओके, समझ में आ रहा है? बताइए। हेलो, हाय। यस सर। यस सर। यस सर। बोला तो करो, बोलते नहीं हो यार तुम लोग, तो कैसे समझ में आएगा मुझे कि तुम्हें समझ में आया? नेक्स्ट, आज ये नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये सब पता होगा।
एक और बॉक्स बनाता हूँ और ये बॉक्स में मैं क्या लिखूं बोलो, ये बिल्कुल ही अलग बनाया है मैंने, मीन्स ये सबसे कोई कनेक्शन तो होगा नहीं, तो इसे क्या नाम, irrational number. इरेशनल, इसे रिप्रेजेंट करते हैं QC, QC में या इरेशनल नंबर, Q कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, मीन्स रैशनल नंबर को छोड़ के सब कुछ, या फिर उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है Q बार भी लिख देते हैं, दैट मींस अगेन कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, मींस Q के अलावा जो भी बचा सब कुछ। So if a number is not rational or if a number cannot be written in the form of P by Q, if P by Q फॉर्म में नहीं लिख पाते कोई नंबर को, that number is irrational. For example, √2, √3, √5, √7, these are irrational. Cube root of 2, pi is irrational, right? Pi irrational होता है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं? Pi is irrational. बोलो। Yes, sir. क्यों होता है irrational? An explanation? कोई बताना चाहेगा pi irrational क्यों होता है? Because मेरा डाउट है ये, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से डाउट, आप लोग चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो pi is 22/7 and 22/7 is in the form of P by Q, तब तो इसे रैशनल होना चाहिए, तो इरेशनल क्यों है? कोई बताओ मुझे, कोई तो बताओ। तो Sir, रैशनल होना because चाहिए of pi value. because of pi means because of the value of pi। बोलो। सर पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है, इसलिए 3.14 के वजह से शायद। बट 3.14 भी तो रैशनल है, यू नो रैशनल मींस P by Q, जो भी डेसिमल नंबर्स, जो भी डेसिमल नंबर है वो भी तो रैशनल होता है ना, उसमें भी। अब वो थोड़ी देर बाद मैं वो भी बताऊंगा आज या नेक्स्ट लेक्चर में, हो सकता है कि 22/7 is approximate value. अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7, बिल्कुल सही बात है। तो पाई होता क्या है? पाई होता क्या है? अप्रोक्स वैल्यू 22/7 का, तो इसका डेफिनेशन कुछ तो मतलब होता होगा, नहीं पढ़ा है आपने? मैं बताता हूँ। ओके, यू नो पाई होता क्या है ना, बिल्कुल सही बोला आपने कि 3.14 भी उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, अप्रोक्स वैल्यू ही होता है, दोनों ही 3.14 भी 22/7 भी, दोनों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते पाई, क्योंकि पाई डिफाइन ऐसे हुआ है कि पाई इज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। कोई भी सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज पाई। ऐसे पाई को डिफाइन, कोई भी सर्कल लो, उसका सर्कमफेरेंस लिया, उसका डायमीटर लिया, रेशियो देखा, वो पाई है। ओके, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि सर्कमफेरेंस भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसे मेजर कर लेंगे, और डायमीटर भी मेजर कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आ गया। हो सकता है ना, सर्कमफेरेंस भी मेजर कर लिया, डिवाइडेड बाय डायमीटर भी कर लिया, तो P/Q आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि सर्कमफेरेंस आप नॉर्मली ऐसे मेजर कर ही नहीं पाओगे, नहीं फाइंड आउट किया जा सकता कोई भी सर्कल का सर्कमफेरेंस एग्जैक्टली कितना होता है वो नहीं बता सकते। कोई भी कर्व होता है उसका लेंथ नहीं बताया जा सकता। स्ट्रेंज लगेगा आपको थोड़ा, बट कोई भी कर्व होगा उसका एग्जैक्ट लेंथ, परफेक्ट कितना लेंथ होगा वो नहीं बता सकते। आपको लगेगा कि सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल है, मैं क्या करूंगा, उस सर्कल के एक थ्रेड लूंगा, एक धागा लूंगा, उससे उसके चारों तरफ ऐसे देखूंगा कितना है, फिर उसे सीधा कर दूंगा, उसका लेंथ जितना होगा वही सर्कमफेरेंस होगा। ऐसे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, राइट? कर सकते हैं ना? बोलो। क्या मैं बहुत जल्दी में तो नहीं बोल रहा हूँ ना? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। तो सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड किया है? मैंने क्या बोला, आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आना चाहिए था कि एक कोई सा भी थ्रेड लूंगा, उससे मैं उसके चारों तरफ ऐसे करूंगा, देखूंगा कितना लेंथ है उसका, फिर उसे सीधा करूंगा और देखूंगा कि क्या लेंथ है उसका, आ गया सर्कमफेरेंस। सही बात है, बट वो भी अप्रॉक्स ही होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। अप्रॉक्स इसीलिए होगा क्योंकि आप ही सोचो कि थ्रेड का थिकनेस आप चेंज करोगे, थ्रेड का आप थिकनेस चेंज करोगे तो उसका लेंथ भी थोड़ा बहुत वैरी करेगा।
थिकनेस आप थोड़ा ज्यादा रखोगे, थोड़ी मोटी, लाइक ऐसे कोई मोटा सा रस्सी लोगे आप, उससे कोई सर्कल का आप सर्कमफेरेंस देखोगे तो लेंथ कुछ और आएगा। सोच के देखो, क्योंकि वो जो थ्रेड का थिकनेस होगा वो भी इंक्लूड करके बताएगा, राइट? उसका भी कुछ तो होगा ना थिकनेस, तो प्रॉब्लम होगी। जितना आप उसको पतला करते जाओगे, जितना थिकनेस कम करते जाओगे, उतना एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलता रहेगा। बट कितना भी कम कर दो, थोड़ा ना थोड़ा तो रहेगा ही, थोड़ा रहेगा। तो आई डोंट नो राहुल, आस्क प्रशांत सर और रमेश सर और फयाज सर और संजय सर, एनीवन आस्क देम। ओके राहुल? Yes, sir. तो मैं किधर था, मैं क्या Sir, बता try. रहा था? हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू पाएगा नहीं, मतलब ओके सर्कमफेरेंस भी एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे तो इसीलिए कुछ ना कुछ थिकनेस आप जितना चेंज, मतलब कितना भी थिकनेस कम कर दो, थोड़ा ना थोड़ा थिकनेस रहेगा ही, जिसकी वजह से परफेक्ट लेंथ नहीं आ पाएगा। और परफेक्ट लेंथ नहीं आ पाया तो पाई भी परफेक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे, वो परफेक्ट पाई नहीं आ पाया, इसीलिए कोई भी जब परफेक्ट नंबर हम लोग नहीं डिफाइन कर पाएंगे, दैट नंबर इज इरैशनल। ओके, दैट्स व्हाई पाई इज इरैशनल। अंडरस्टूड? या मैं वापस से बोलूं, समझ में आया आपको? बताइए। Yes, sir. है ना? Yes, sir. सिर्फ एक को आया, सिर्फ दो को आया, और बाकी लोग क्या सिर्फ सुनने आए हो? बात तो Yes. करो। ऐसे ज्यादा वो सोचो मत या डरो मत या ऐसे शर्माओ मत, सब अपने ही लोग हैं इधर, और मजा आने वाला है धीरे धीरे। सब बात करो, आप बात करोगे तो उतना अच्छा लगेगा। ओके, सो इरेशनल नंबर, इफ अ नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, उसे q बार q c किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बॉक्स बनाता हूं मैं इसमें। ये डायग्राम से ना बहुत कुछ डिफाइन हो रहा है, देख रहे हो वो सब कुछ, कि कौन से नंबर किसके अंदर आने वाला है, क्या क्या डिफाइंड है, वो सब एक छोटे से डायग्राम से आपको दिख रहा होगा। एक और बॉक्स बनाता हूँ, इस बॉक्स को क्या नाम दूं, बोलो? ये सब रैशनल इरैशनल सब आ गया इसके अंदर, क्या बोलूं इसे, बताइए? कोई बोलना चाहेगा? आवाज आ रही है ना? हाँ, sir. Sir, real number. यस, रियल नंबर उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस रियल नंबर्स, ऑल द रैशनल एंड इरैशनल कंबाइंड, द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। या दूसरा डेफिनेशन, व्हिच रिप्रेजेंट समथिंग इन रियल लाइफ, कोई भी नंबर जो रियल लाइफ में कुछ रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। √2, √5, √7, 1 2 3 4 5 6 0 1 लाख, सब ये रियल नंबर्स, तो ये उसके अंदर आ गया। ओके, तो क्या अब खत्म हो गया या और भी नंबर्स बचे हैं कुछ? इसके अलावा भी नंबर्स की एक अलग दुनिया होती है, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। क्या होता है इमेजिनरी नंबर्स? अब ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी है, सिंपल सी बात है। जो रियल नहीं है वो क्या है, इमेजिनरी है। अब इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आगे आएगा, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। इफ सपोज x² + 1 = 0, यहां से डिफाइन हुआ, यहां से इमेजिनरी नंबर डिफाइन हुआ। इफ x² + 1 = 0, देन फाइंड x का वैल्यू क्या बोलोगे आप? नहीं आ सकता है, कोई भी रियल नंबर इससे सेटिस्फाई नहीं है, कोई भी रियल नंबर इससे सेटिस्फाई नहीं करने वाला। x² + 1 = 0, x रियल हो नहीं सकता। So x² = आप -1 लिखोगे, then x is gonna be equals to √-1, और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन से, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ भी रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो रियल तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को ही डिफाइन किया गया इमेजिनरी नंबर्स, और इसे बोलते हैं हम लोग √-1 आया, दैट इज डिफाइंड एज आयोटा। क्या डिफाइन करते हैं? अभी आवाज आ रही है?
Yes, sir. या थोड़ा बहुत कभी कभी नेटवर्क इशू होता है और मैं बोलता चला गया यार, बोलता चला गया, मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि तुम लोग रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। बात किया करो तो मुझे पता तो चलेगा कि कब मुझे नहीं। एक सेकेंड। तो यहाँ तक समझ में आया? मैंने आप लोगों ने कहाँ तक सुना था ये बताइए। हाय, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। तो कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? ये x इक्वल्स टू रूट माइनस वन आया। नाउ दिस माइनस रूट माइनस वन इज डिफाइंड एज सर पूरा इमेजिनरी नंबर जी बताओ। पूरा इमेजिनरी नंबर से बताऊं? ओके ओके, देखो, सो x स्क्वायर प्लस वन इज जीरो। सपोज x स्क्वायर प्लस वन इज जीरो, एक ऐसे एक टर्म गिवन है, इसमें आपको x का वैल्यू पूछा जाए तो क्या बताओगे? नहीं बता सकते, राइट? रियल नंबर नहीं आने वाला। तो ऐसे नंबर्स को ही डिफाइन किया गया है इमेजिनरी नंबर्स के को नाम, मतलब इमेजिन नंबर्स बोल के। So x square is root x square is minus one. So x is root minus one. यहाँ तक समझा? बताइए। x हाँ is सर। root minus Yes, one. sir. तो ये रियल नहीं है, ऐसे नंबर्स को ही इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो इसे डिफाइन किया गया है, रूट माइनस वन को डिफाइन किया गया आयोटा, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसा पढ़ते क्या उसे? आयोटा, IOTA। सो आयोटा मीन्स व्हाट? रूट माइनस वन, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। मीन्स आगे आपको ऐसे नंबर्स देखने को मिलेंगे, 2 आयोटा, 2i, ये भी एक नंबर है, बस ये रियल नंबर नहीं है। रियल में ऐसा कोई नंबर होता नहीं, बट मैथ्स में कुछ चीजों को डिफाइन करने के लिए ये एक टर्म डिफाइन किया गया, इमेजिनरी नंबर्स, और वही से मतलब एक अलग ही दुनिया समझ लो स्टार्ट हुई नंबर्स की, जिसके बारे में आप लोग बाद में पढ़ोगे। ओके, तो दिस इज इमेजिनरी नंबर्स, बिल्कुल हटके हो जाता है रियल नंबर से, और उसे रिप्रेजेंट आप IMG से कर सकते हो, इमेजिनरी नंबर्स। ओके, या आयोटा मीन्स ही समझोगे, जैसे मैंने बताया आपको। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, ये हो sir. जाता है रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, जो बिल्कुल अलग होता है। अब तो खत्म हो गया। नहीं, एक और टर्म डिफाइंड होता है जो हम लोगों को पता होना चाहिए, एंड विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जस्ट मैंने बोला था। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, दोनों को मिक्स करके एक लाइक सबका सुपर सेट बनता है। यू नो सुपर सेट क्या होता है? जिसके अंदर सब आ जाए। सुपर सेट होता है जिसके अंदर सब आ जाए। तो एक ऐसा सुपर सेट बनाते हैं हम लोग, और उसे क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ले लेता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कई लोग कंफ्यूज करते हैं, उन्हें ये लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मींस इमेजिनरी नंबर्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको लगता है कि रूट माइनस टू या 2 आयोटा होगा, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल सही बात है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। बट मैं पूछूं 5, इज 5 अ कॉम्प्लेक्स नंबर? नो सर। इज 5 अ कॉम्प्लेक्स नंबर? नो सर। नो। एक आंसर आया नो सर। सेकंड कोई और आंसर? Yes. एक Yes, आंसर sir. दिया सर। और बाकी लोग सर ठीक है ना, हमें Yes. तो कुछ पता है नहीं, आप बता दो। ऐसा है तो वो भी बोल Yes, दो। sir. First, second, third. First, 5 is complex number. Yes. Second option is no. Third option is भगवान भरोसे, मुझे नहीं पता। तो कौन से ABC क्या बोलो? Yes. Sir, A. A, Yes. A, Yes, A। correct. ए। A. तो 5 is a complex number, क्योंकि ये डायग्राम से ही आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब आ गए, सारे रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मींस सिर्फ इमेजिन। एक जैसे एक स्टूडेंट ने बोला था नो 5 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल ऐसे डाउट्स रहते हैं लोगों के मन में, तो अभी से ये डाल दो कि 5 इज, अगर ऑप्शन होता फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज इमेजिनरी नंबर, ऑप्शन सी इज रियल नंबर, एंड ऑप्शन डी इज इररेशनल नंबर। ये मल्टीपल आंसर टाइप है। इसका आंसर बोलो क्या होगा ABCD में? ए। मल्टीपल आंसर टाइप है। सुनो, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, मल्टीपल आंसर टाइप है। अब बोलो क्या आंसर होगा? A and C.
ए एंड सी दोनों आंसर होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस sir. भी होते हैं, आगे बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। और आईआईटी में तो ऐसे बिल्कुल रहते ही हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें मल्टीपल आंसर आते हैं, मींस तुक्का मारने का स्कोप ही खत्म हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। सो आंसर इज ए एंड सी। कॉम्प्लेक्स नंबर भी, रियल नंबर्स भी। तो ये पूरे नंबर्स की दुनिया है जो आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे रियल नंबर्स, इमेजिन नंबर आ गए, इमेजिन नंबर अकेला रह जाता है बेचारा। रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर आ जाता है, ये रैशनल को फिर छोड़ देते हैं हम लोग, फिर रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, सारे इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स आ जाते हैं, और सारे होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। ओके, इसमें कुछ नोट डाउन करना है आपको या कर लिया सर, या बिल्कुल नहीं करना है? जो भी है बोल दो, क्या है? कर लिया सर। कर लिया। ग्रेट। कोई है जिस मैं रुकूं या आगे बढ़ूं? बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और टर्म्स डिफाइंड होते हैं, लाइक इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? 2, 4, 6, 8. तो क्या इवन नंबर नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, नेगेटिव इवन नंबर्स भी होते हैं। -2, -4, -6, these are also even numbers. Okay, so integers which is divisible by 2 are called even numbers, right? And odd numbers, integers which are not divisible by 2. So integers use हुआ तो integers तो negative भी होते हैं। So -1, -3, -5, 1, 3, 5, 7, these are odd numbers. And even numbers was 2, 4, 6, 8, -2, these are odd numbers. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आगे वो एक नंबर होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है, कोई बताएगा? सर जो खुद के टेबल से डिवाइड हो, जो खुद के टेबल से डिवाइड हो, सिर्फ नहीं सर जिनके पता कोई नहीं, फैक्टर नहीं होते। इसका कोई फैक्टर नहीं होता। नहीं, ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिसका कोई फैक्टर ना हो। और कोई बेटर other आंसर? than itself. जो A दूसरे के टेबल number में नहीं which is आते। dividable by itself and 1. हाँ, 2 आंसर्स मिले मुझे। एक ने बोला जो दूसरे के टेबल में नहीं आता है, हाँ सही बात है। और एक ने बोला कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ये ज्यादा बेटर आंसर है। बट इफ अ नंबर बोलना सही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ओके, सो नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। So definition of prime number is if a natural number is divisible by 1 and itself only is called prime number. Okay, yeah, इससे भी better answer. If a natural number has exactly 2 factors, if a natural number has exactly 2 factors, you know what factor is? Factor means कोई नंबर है, वो नंबर में जो भी नंबर से डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3 एंड 6, दीज आर फैक्टर्स। तो फैक्टर का मीनिंग आपको पता है। यू नो हम लोग ऐसे पढ़ाई करेंगे कि मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 10th से पहले कुछ पढ़ा ही नहीं। सच भी हो सकता है सर चलेगा। आपने एक्चुअली नहीं पढ़ा हो। सच है ये? किसी ने बोला सच है? नो सर। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। आप देख ही रहे हो, है अपने पास इनफ टाइम, मस्त पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीजें दिमाग से निकाल दो और बस अभी से फोकस कर देना है अपने को, और जो भी बोलेंगे फैकल्टीज सुनना है। ओके, सो प्राइम नंबर्स, इफ अ नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स। एग्जांपल 2 के देखो कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 and 1 itself, वही वाली बात हो गई ना, if a number is divisible by 1 and itself। तो उसी को थोड़ा सा ऐसे मतलब मैथ्स के अच्छे टर्म में बोल दिया, नंबर हैज 2 फैक्टर्स। तो 2 एक प्राइम नंबर है बिकॉज़ 2 के फैक्टर्स देखो तो 1 and 2 ही होते हैं। और एक और टर्म मैंने बोला था, नेचुरल नंबर। तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि बताओ -5 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो आप सोचोगे अरे ये तो कभी सोचा ही नहीं। तो आंसर इसका ये होगा कि प्राइम नंबर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड ही नहीं है।
या 0 के लिए डिफाइंड ही नहीं है, तो वो हो ही नहीं सकता है, प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर कुछ नहीं हो। ओके, सो नेचुरल नंबर होना जरूरी है, फर्स्ट थिंग इज। सेकंड इज 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो 2 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 है, 1 and 2, तो 2 प्राइम नंबर। 3, 5, 7, 11, 13, these are prime numbers। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Composite number, if a natural number has more than 2 factors, कोई भी नेचुरल नंबर का अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, that is called composite numbers। फॉर एग्जांपल 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 and 4. 1, 2 and 4 ना, 1 भी तो है, 1, 2 and 4, इस 1 and itself के अलावा कुछ और मिल गया तो कंपोजिट नंबर हो गया। सो कंपोजिट नंबर, आप लोग चाहते हो कि मैं इसका डेफिनेशन लिखूं? बिल्कुल No, sir. शर्माना मत कि No, नहीं sir. यार, इफ चाहते हो तो मैं लिख दूंगा, लिखूं? No, sir. क्यों भी नहीं चाहता लिखना? ठीक है, सो कंपोजिट नंबर्स आर the natural number has more than 2 factors। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ, कोई बताएगा? 4 4, yeah, 4 is the smallest composite number। and smallest prime number? 2, 2, 2, smallest prime number is 2। only even prime number? 2। only even prime number कौन सा है? 2। and 1 is prime or composite? 1, the 1, number 1 is prime or composite, बोलो कोई आंसर? प्रथम बताइए आप। Neither prime nor composite। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बिल्कुल, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि देखो 1 कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। प्राइम नंबर का क्या था, व्हिच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 का 1 ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, व्हिच इज 1, तो वो प्राइम नहीं है। कंपोजिट नंबर का क्या होता था, व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, अगेन वहां भी पिछड़ गया है, सो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर्स मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं, ऐसे तो आप लिख लो, ओके? यहाँ इज्जत ज्यादा नहीं देखेंगे हम लोग, जितना लिख पाए उतना अच्छा है। कंपोजिट नंबर्स 4, 6, 8, 9, 10, 12, these are composite numbers। और 1 की यही स्टोरी है कि वो ना प्राइम है ना कंपोजिट, तो नेगेटिव में इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करता है। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स डिफाइन Yes, करते हैं, sir. को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बोलना चाहोगे, कोई बताना चाहेगा? कोई बताएगा को प्राइम नंबर्स क्या होता है? कोई नहीं? So numbers which have only one as their common factor। 2 नंबर, एटलीस्ट 2 नंबर्स इसका HCF 1 हो। यू नो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें जो हाईएस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड HCF। सी, मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें HCF भी नहीं आता होगा, आई नो। सो HCF अगर 1 है तो उसे हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, कोई भी 2 नंबर्स ले लो, उसका HCF 1 है, वो को प्राइम नंबर्स हो गए। एग्जांपल 2, 3, 2, 3 को प्राइम है, और 3, 5 को प्राइम है, 5, 7 को प्राइम है। 7. हाँ, मैंने सुना नहीं, आपने क्या बोला? हाय, हेलो। 11. 11 and 7 बिल्कुल को प्राइम नंबर्स। तो क्या को प्राइम नंबर होने के लिए प्राइम होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई नंबर कंपोजिट है और वो को प्राइम है।
क्योंकि डेफिनेशन में क्या था, टू नेचुरल नंबर्स जिसका HCF 1 हो। हो सकता है कि एक कंपोजिट नंबर और दूसरे प्राइम नंबर का आपस में, या टू कंपोजिट नंबर्स का HCF 1 आ जाए। फॉर एग्जांपल 8 and 9, 8 और 9 का HCF देखो तो 1 आता है, तो दोनों ही कंपोजिट। 3 and 4, 4 इज कंपोजिट। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर होने के लिए प्राइम होना जरूरी है। तो आप लिख सकते हो इफ HCF ऑफ टू नंबर्स is 1, two natural numbers. इसके एग्जांपल्स आपको चाहिए तो 3, 4, 5, कुछ भी ले लो, 6 ले लो, 6, 11 ले लो, अब समझ गए होंगे काफी है। ओके, एक स्टेटमेंट है, समझ में आया? यहाँ तक बोलो। यस सर। Yes, sir. एक स्टेटमेंट है, मैं यूज करता हूँ, आप बताओ वो ट्रू है या फॉल्स। टू consecutive natural number, two consecutive natural numbers are always co-prime. Is it true? Two consecutive natural number is always co-prime. सोचो और बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन है। Any answer? false, False। एक स्टेटमेंट आया, एक आंसर आया false। और कोई? Sir, true. और बाकी लोग भी बोल दो अपना अपना आंसर, ट्रू या फॉल्स। सुनो, नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? आंसर दो ना, जो आंसर देना है दो, मुझे कोई इशू नहीं है। ट्रू। तो देखो, कोई भी टू consecutive नेचुरल नंबर होगा तो ऐसा फिक्स है कि उसका HCF 1 ही होने वाला है। ओके, टू consecutive नंबर्स का HCF हमेशा 1 होगा। सो False. दिस इज ट्रू ना? मैंने यही तो बोला था, टू consecutive numbers are all two consecutive natural numbers are always co-prime। यस, ट्रू है ये। ओके, आप चाहो तो एक स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो, टू consecutive natural numbers are always what? Co-prime। समझ में आया? इसमें तो बोल दो यस नो। हेलो, समझ में आया नहीं आया? बोलो। हेलो, हाय, आवाज आ रही है? हेलो, क्यों, समझा सबको? ये क्या है? यस ट्रू सर। है। Yes. टू consecutive natural numbers are always co-prime। Now next thing is, एक और स्टेटमेंट यूज करता हूँ मैं, बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। सब लोग जवाब दो, हाँ, पार्टिसिपेट करो, इससे मजा नहीं आता है। बात कीजिए आप, मैं नहीं डांटने वाला हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टू इफ टू नेचुरल नंबर्स, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स हो, वो एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करते। इफ टू नेचुरल नंबर्स कैन नॉट डिवाइड ईच अदर कंप्लीटली, देन दोज नंबर्स आर को-प्राइम। वापस से बोलता हूँ, कोई भी टू नंबर्स होता है, वो अगर लाइक एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, then they are co-prime। Is this true or false? सोचो एक सेकंड और फिर बोलो। नहीं देना है जवाब? वापस से रिपीट करूं या बता दूं आंसर? Sir, true. सर ट्रू।
True, sir. True. ट्रू True. का आंसर ट्रू ही आया है. ओके, तो मैं एक एग्जांपल, मतलब किसी को इफ नहीं समझा तो मैं वापस से बोल देता हूँ. क्वेश्चन ये है, कोई भी टू नंबर होता है, अगर वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता है देन दोज नंबर्स आर को-प्राइम. तो देखो, ऐसा नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, नॉट ट्रू. ऐसा एक बार को देख के लगता है अपने को कि ये तो ट्रू ही होगा, बट एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. 6 and 8. 6 8 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, 8 6 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, बट स्टिल 6 and 8 आर नॉट को-प्राइम. लेकिन उनका HCF डेफिनेशन तो यही था, इफ HCF ऑफ टू नंबर इज 1. बोलो, आई बात समझ में? हाय, Yes, sir. बाकी लोग और भी हो ना क्लास में, बोल सकते हो यार. Yes, sir. यस, इफ ऐसा कुछ होता है तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, नॉट ट्रू. ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि टू नंबर्स कैन नॉट डिवाइड ईच अदर कंप्लीटली बट स्टिल दे आर नॉट को-प्राइम. ओके, ये कहानी हो गई को-प्राइम नंबर्स की. अब आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म सीखते हैं, डिफाइन करते हैं एक टर्म को, एंड व्हिच इज ट्विन प्राइम नंबर. कोई बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा? ठीक, इसके नाम में ही पूरा डेफिनेशन है. इफ टू प्राइम नंबर्स ऐसे हो जो कॉन्जिक्यूटिव जैसा दिखता है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स जनरली ऐसा होता है, इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स. या और प्रॉपर इसका डेफिनेशन आपको जानना है, देन दैट इज if difference of two prime numbers, if difference of two prime numbers is 2, कोई भी दो प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 रहता है, then those prime numbers are twin prime numbers. बोलो, आई बात समझ में? मैं ऐसे बोलूंगा, इसका डेफिनेशन ऐसे लिखा जा सकता है, if n and n plus 2 are prime, then they are called what? Twin prime numbers. Examples 3 5, तुम लोग भी बोल सकते हो एग्जांपल. और क्या हो सकता है? 5 7. 4 और 3. हाँ, 4 3. 4 प्राइम नहीं है ना, और 4 3 के बीच का डिफरेंस 1 भी 2 भी नहीं है, तो वो तो किसी एंगल से 7 11. 7 11 के का डिफरेंस 4 हो जाता है. 11 13. 11 13, 11 13 हो सकता है ट्विन प्राइम नंबर्स पे. और कुछ 17 19, बहुत सारे हो सकते हैं. और 21 23. नो, 21 इज नॉट प्राइम बिकॉज़ 21 इज डिविजिबल बाय 3, है ना? 21 प्राइम नहीं है ना यार, 21 प्राइम थोड़ी है. हाँ सर. 29 31, 29 31. और भी हो सकता है 41 43, बहुत सारे हो सकते हैं. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. ओके, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि ओके, क्योंकि कोई भी आगे के चैप्टर्स में कभी भी ये टर्म्स यूज हो सकता है, और वो टर्म आपको पता ना हो तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा. ऑफ कोर्स ये टर्म्स डिफाइंड हुए इस तरह से, आपको जानना बहुत जरूरी है. आगे नेक्स्ट, वन मोर टर्म इज प्राइम ट्रिपलेट. अब आप ये खुद भी डिफाइन कर सकते हैं. इफ 3 प्राइम नंबर्स ऐसे हो जिसमें जिनका डिफरेंस 2 हो, लाइक इफ n plus 2 and n plus 4 are prime. ठीक है, 3 ऐसे नंबर्स हो जो प्राइम है और
2 का डिफरेंस है उन सारे के बीच. फॉर एग्जाम्पल 3, 5 एंड 7. देखो 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7. इसको प्राइम ट्रिपलेट बोला जाता है. आया समझ में? बोलो. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. इसका दूसरा एग्जांपल देना चाहोगे? 97 101 10. 99 is not prime. मचा. सर 97. बट 97 और 101 का डिफरेंस तो 4 हो गया ना, तो 2 ही रहना था. और कोई? 11, 13, 17. अगेन 13 और 17 का डिफरेंस कितना हो गया? 4 हो गया. और कोई? एक भी एग्जांपल नहीं आया यार, ऐसे कैसे? ये तो मैंने ही बताया 3, 5, 7. तो मैं बोलूं? बोलो. बात ही नहीं कर रहे तुम. स्टिल अभी भी पता नहीं किस जोन में हो तुम, कब ओपन अप होने वाले हो. मैं बताऊं? बोलो, ये तुम्हें और ट्राई करना है. 39, 41, 43. 39, 41, 43. सर 39, 13 into 3 is 39. 39 is not prime, है ना? एक और आंसर आया है 79, 81 and 83. Again 81 is not prime. 3 raised to 4 is 81. 27 3 is 81. 9 9 is 81. क्या यार, प्राइम थोड़ी है ये सब. खत्म. डर गए तुम लोग? अब प्लीज गुस्सा मत होना, गाली मत देना मुझे. सर There is एक only ही one प्राइम prime ट्रिपलेट triplet. है. एक ही प्राइम ट्रिपलेट. इसके अलावा दूसरा प्राइम ट्रिपलेट पॉसिबल ही नहीं. ओके, देयर इज ओनली वन प्राइम ट्रिपलेट 3, 5 and 7. तो किसी क्वेश्चन में ऐसे यूज कर लेगा, स्टार्ट ही करेगा. इफ प्राइम ट्रिपलेट्स आर गेटिंग क्यूब गेटिंग स्क्वायर्ड एंड देन एडेड, तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइम ट्रिपलेट. अब आपको पता नहीं होगा प्राइम ट्रिपलेट होता क्या है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 3, 5, 7 की बात हो रही है वहां, है ना? तो पॉसिबल है, रजत ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है. Again 87 is not prime. 8 + 7 is 15. Okay, 8 + 7 is 15, which is not prime. So second prime triplet possibly नहीं है. There is only one prime triplet, which is 3, 5 and 7. बोलो समझ में आया? ऐसे आप लिख Yes, सकते हो. sir. There is only one prime triplet. ऐसे नीचे लिख सकते हो. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो लिख लो. There is only one prime triplet, which is 3, 5 and 7. समझ में आया? ये नंबर्स को हम लोगों ने डिफाइन किया है. आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा. सारे नंबर्स हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कोई छूटा है. हो गए ना सारे? आगे बढ़ते हैं. एक दो एग्जांपल करते हैं छोटा सा. प्राइम नंबर्स की बात हुई है तो एक सिंपल सा एग्जांपल. इफ a b a minus b and a plus b are prime numbers, find a and b. हो जाएगा तुमसे, ट्राई करो. A7, B5. ऐसे जवाब बिल्कुल नहीं देते हैं. आप मैसेज बॉक्स में अपना आंसर लिखो. ओके, वैसे गलत है आपका, बट मैसेज बॉक्स आंसर टाइप कर दो ना. 1 सेकंड. टाइप में भी आपको मुझे ही भेजना है, सबको नहीं बताना है. पोस्ट ओनली कर देता हूँ. अब चैट बॉक्स में लिखो अपना आंसर. a b a minus b and a plus b are prime, then
फाइंड ए एंड बी। ओके सारंग, अरीबा, ए इफ वन होता है सो वन इज नॉट प्राइम, राइट? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले वन इज नॉट प्राइम। एक बार वापस ट्राई करो। कोई और? बता दूं मैं? बताइए, बता दूं? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। ओके सी, सो ए बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आवाज आ रही है ना? ये तो बता दो। ऑडिबल? हेलो? यस सर। बहुत जल्दी बताया, थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी लोग भी यार बात तो करोगे तब तो पता चलेगा, सिर्फ बोलो। सो ए प्राइम है, बी प्राइम है, ए माइनस बी प्राइम है एंड ए प्लस बी प्राइम। ऐसे टू प्राइम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और एक प्राइम नंबर आ रहा है। टू प्राइम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। यू नो जनरली प्राइम नंबर क्या होता है? ऑड नंबर होता है, और टू ऑड नंबर्स को ऐड करके इवन नंबर ही आता है। फिक्स, टू नंबर्स ऑड नंबर्स को आप ऐड करोगे तो इवन नंबर आएगा, एंड इवन नंबर कैन नॉट बी प्राइम अदर देन टू। और टू नंबर्स को ऐड करके टू तो आने नहीं वाले, टू के अलावा कोई दूसरा इवन नंबर आएगा। तो अगर दोनों प्राइम नंबर ऑड होगा ए एंड बी, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टू ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे इवन नंबर आएगा, तो वो प्राइम हो नहीं सकता है। बोलो, मैंने अभी जो समझाया आपको समझ में आया? हेलो, हाय हाय, जल्दी बोलो। अरे समझा या नहीं समझा बताओ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? Am I audible? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes. Am I audible? Hi. आवाज आ रही है? कोई बताओगे तब तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। हाँ सर। Yes, sir. ओके ठीक है। ओके सी, तो किसी ने बोला वापस एक्सप्लेन करने को, तुम लोग एक्टिव रहो, थोड़ा बात करो यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझो। सी, सो ए एंड बी आर प्राइम, उनको ऐड कर रहे हैं और प्राइम नंबर मिल रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं और प्राइम नंबर मिल रहे हैं। तो टू ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, टू डिफरेंट ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि टू ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, एंड
इवन नंबर कभी प्राइम नहीं होता है अदर देन 2। तो समझ में आया आपको क्यों ए और बी में से दोनों ऑड नंबर होना इज नॉट पॉसिबल? बोलो समझ में आया? यस सर। राइट। सो ए एंड बी में से एक को तो इवन होना ही पड़ेगा, एंड दैट हैज टू बी बी, क्योंकि ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इवन नंबर होना पड़ेगा, और इवन प्राइम नंबर भी है तो बी का वैल्यू तो 2 होना पड़ेगा। ये बात समझा या नहीं समझा? सब लोग बोलो यार, प्लीज बोलो। समझा सर। So the value of b needs to be 2, right? तो अभी क्या क्या बचा? a minus b, so a minus 2, a and a plus 2। क्या ये तीनों प्राइम होना पड़ेगा? अब तो ये आ गया ना, यहाँ तक समझ में आया आपको? जल्दी बताइए। Yes sir. हाँ सर। Yes, sir. Now a minus 2, a and a plus 2 are prime। Now you see ये तो प्राइम ट्रिपलेट्स है, ये तो प्राइम ट्रिपलेट है ना। डिफरेंस ऑफ a minus 2 and a is 2, डिफरेंस ऑफ a and a plus 2 is 2, तो ये तो प्राइम ट्रिपलेट है। तो प्राइम ट्रिपलेट मींस व्हाट? a minus 2 को 3 होना पड़ेगा, a को 5 होना पड़ेगा, एंड a plus 2 को 7 होना पड़ेगा। स्टिल आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज पूछो, मैं वापस से बता दूंगा। सो a is 5 फ्रॉम हियर, तीनों से a का वैल्यू 5 आपको दिख रहा होगा। So the value of b is 2 and value of a is 5. This is the answer. Okay, done? बोलिए सब लोग, बोलो यस सर यार, यस सर बोलो। वापस से आवाज नहीं आ रही है क्या? हाय, हेलो, समझा सर। समझा? कॉपी Yes, कर sir, लो, नोट डाउन समझा। कर लो। हो गया? लिख लिया? Yes, sir. सिर्फ 2 या 3 लोग बात कर रहे हो, बाकी कोई भी बात नहीं कर रहे हो, मुझे कैसे आपके बारे में पता चलेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्राइम नंबर्स के बारे में हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डेसिमल फॉर्म जो होता है उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। नाउ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर जो होगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, और इफ नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिकरिंग होता है। इफ नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिकरिंग होगा। Now you see, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ना ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जो कभी ना कभी टर्मिनेट हो जाए, कहीं ना कहीं रुक जाए। फॉर एग्जांपल 2.3, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि 3 के बाद आगे कुछ भी नहीं है। 1.2785, this is also terminating decimal. So these are example of terminating decimals. Okay, 1.27835889,
दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? 1.23 23 23 23 23 ऐसा रिपीट होता जा रहा है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। 3.125 125 125 125 दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग। 1.66666666 दिस इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। और इसी में 1.82529878052739 this is all, this is also non terminating, pi, है ना? this is also non terminating। और बहुत सारी 3.1415291 this is also non terminating। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स हो जाते हैं। दिस इज रिकरिंग और रिपीटिंग, एंड दिस इज नॉन रिकरिंग। नाउ रिकरिंग मींस क्या? रिकरिंग मींस जो रिपीट होता हो। नाउ यू सी 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग हो रहा है। 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मींस जो रिपीट नहीं होता। ओके, रैंडम से कोई डिजिट्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग। ओके, तो ये डेसिमल के टाइप्स आपको समझ में आया? बताइए। यस सर। सबको आया ना? Yes, sir. ओके, तो ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। नाउ यू सी, रिकरिंग होता है तो वो रैशनल नंबर होता है। ओके, रिकरिंग होता है तो वो रैशनल नंबर होता है, और नॉन रिकरिंग होता है तो वो इरैशनल नंबर। ओके, दीज आर रैशनल नंबर्स and these are irrational numbers। तो इसमें कुछ नोट डाउन करना है आपको, नोट्स बनाना है? बताइए, बोलो। बना लिया sir। बना लिया? Sir, बना लिया। ओके, नाउ रिकरिंग डेसिमल है, तो रिकरिंग डेसिमल को एक रैशनल नंबर है वो, तो उसे p बाय q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना? उसे p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Yes, sir. मींस इफ 1.6 बार ही है, that can be written in the form of p by q। so 1.6 बार is p by q लिखा जा सकता है। कैसे लिखना है? बहुत इजी है, आप उसे x अज्यूम करो, 1.6666666, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, you will get 16.6666। now subtract these two, so 10x minus x is 9x, 16 minus 1 is 15। okay, so x is equals to 15 by 9, वही तो था। आई बात समझ में? which is equals to 5 by 3। डन? समझ में आया? हाय, समझ में आया नहीं आया बताइए। हेलो हेलो, हेलो। सर एक और बार समझाओ। ओके, यू सी, सो x इज 1.666666। तो मैंने क्या किया, उसमें 10 से ओके देखो, मैं क्या बता रहा था कि आपके सामने यह 1.6 बार का मीनिंग क्या होता है, यू नो 1.6 बार मींस होता है कि जो उस पे भी बार है वो डिजिट रिपीट हो रहा है। तो 6 बार है, दैट मींस 6 रिपीट हो रहा है, ये मीनिंग होता है बार का। तो अभी अपने को ये 1.6 बार को p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसे क्या करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि x इज 1.6 बार, तो x इज 1.666666, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? बताइए। अभी क्या है कि अपने को एक और ऐसा नंबर चाहिए जिसके डेसिमल के बाद सेम 66666 ही मिले। उससे क्या होगा कि उन दोनों नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा,
तो डेसिमल के बाद दोनों में सेम डिजिट्स है, तो क्या डेसिमल के बाद के डिजिट्स खत्म हो जाएंगे? बोलो। यस इसलिए उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेसिमल प्लेस एक आगे चला जाएगा तो वो 16.6666 हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन 2। ओके, आप ऐसे लिख सकते थे इक्वेशन 1 into 10, उससे ये आया। अभी एंड में आप क्या कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो इक्वेशन 2 minus equation 1. So second equation is 10x equals to 16.6666 and x equals to 1.6666. So 9x equals to 15. X is 15 by 9. अभी समझा? क्योंकि 16 माइनस तो 15 ही हो जाएगा ना, डेसिमल के बाद तो खत्म ही हो जाएगा। बताइए, अभी समझ में आया? हेलो, आया या नहीं आया? समझा? ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म को, मींस रिकरिंग डेसिमल को इन पी बाई क्यू फॉर्म। कॉपी करना है ये, बाकी लोग भी बोल सकते हो, यू नो। दर्श, बात कीजिए, आप लोग बोलते नहीं हो यार। रजत, निहाल, अरीबा, सारंग, बात कीजिए, बोलो। क्या आप लोगों को समझ में आया ये सब? यस सर। कॉपी कर लिया, नोट डाउन कर लिया? यस हो गया ना? अब आप लोग एक छोटा सा एग्जाम भी करो। 2.23737 के ऊपर बार है, इसको कन्वर्ट करो। इसे पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हो गया? किसी का हुआ? बताइए आंसर। ओके उबैदुल्लाह, देखते हैं और कोई। आप उसे सिंप्लीफाई ना करो तो भी चलेगा, 9 के फॉर्म में आंसर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सारंग, और कोई? साहिल का आंसर आया है, ठीक है। देखो, तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज किया था। अपने को 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिसके डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स, राइट। अभी क्या है कि आप इसे x इक्वल्स टू 2.237 पे बार है तो सिर्फ 37 रिपीट होगा,
राइट, 2 तो रिपीट होगा नहीं, कुछ ऐसा नंबर है। अब आप इसमें इफ 1000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000x इक्वल्स टू क्या होगा, 2237 पॉइंट। ये सोचना होगा हर बार कि लॉजिक ये देखना होगा कि वो करने से क्या होगा, जो आप कर रहे हैं हम लोग वो एक्चुअली सही है नहीं, वो खुद ही दिख जाएगा आपको। तो 2237.373737 कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इनको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 1000x माइनस x इज 999x, बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ डेसिमल के बाद खत्म तो नहीं हो पाया, इधर डेसिमल के बाद 23737 है और इधर 37, क्या सेम वैल्यू है डेसिमल के बाद? बताइए सब लोग बोलो, क्या डेसिमल के बाद No, सेम sir. डिजिट्स नहीं है ना? तो क्या खत्म होगा डिजिट्स ऐसे सब्ट्रैक्ट करने से? होगा क्या? No, sir. तो ये करना गलत था। बट एक काम कर सकते थे हम लोग, इसी में आपने इसे इक्वेशन 1 अज्यूम किया, इसमें आपने इक्वेशन 1 इंटू 1000 कर दिया, एक और नंबर मिल जाए कुछ मल्टीप्लाई करके ही सही, जिसके डेसिमल के बाद 373737 हो, कितना अच्छा रहेगा। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तब भी तो 10x इक्वल्स टू 22. दिमाग का यूज करना पड़ेगा हर जगह पे तो आंसर आने वाला है। And this was equation 2 and this is equation 3. Now see 2 and 3 में डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं, राइट? इक्वेशन 2 and 3 में डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. कोई नहीं बोलना चाहता है। ओके 3 minus 2, Yes, sir. अब तो 3 minus 2 कर सकते हैं, तो 1000x minus 10x is 990x equals to 223। अगर नहीं समझा तो प्लीज पूछो, ऐसे मन में मत रखना नहीं आया स्टिल आप सोच रहे हो कि मैं कैसे पूछूं, ये तो इतना आसान है, शायद मैं ही हूं जिसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ भी if 2 + 2 4 होता है वहां भी डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछिए मत। दिस डिवाइडेड बाय 990, तो ये आंसर आएगा। अभी समझा? एक सारंग ने सही आंसर दिया था। Yes, sir. ओके ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, लिख लीजिए, नोट डाउन। हो गया? लिख लिया सबने? Yes, sir. सबका हो गया? यस Yes, sir. ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बाकी नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। ओके कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है? ओके Okay, sir. Okay, sir. ओके ठीक है, बाय बाय बाय।